राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में सैकड़ों हिंदू शरणार्थियों ने डेरा डाल रखा है। करीब एक दशक पहले पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर अत्याचार झेलने के बाद वे भागकर यहां आए थे। उनका भविष्य आज भी अधर में है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें बेदखल करने के लिए नोटिस जारी किया था। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह इलाका यमुना के बाढ़ क्षेत्र में है, जो पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील है। इसे संरक्षित करना जरूरी है। अब समुदाय की अधिकारियों से अपील है कि अगर उनकी बस्ती उजाड़ी जाती है तो उन्हें उचित पुनर्वास दिया जाए। मेरा नाम धर्मवीर है। मजनू टीला में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। हाई कोर्ट में यहाँ हम बैठे हैं, इनका केस चल रहा डीडीए द्वारा। तो कम से कम साल होने वाला है। उनके बाद अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि डूब क्षेत्र इनको हटाया जाए। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि हम इतने जो 225 परिवार हैं, 1113 के करीब सदस्य हैं, महिला बच्चे कुल मिलाकर, ये हम तो पाकिस्तान से हैं। यहाँ कहाँ जाएंगे? इसे हटाएंगे, जहाँ गांव हो, जहाँ कोई ऐसी जगह हो तो हम वहाँ शिफ्ट हों। हाँ, हम ये कहते हैं कि भाई हम किसान परिवार हैं, सरकार कहीं से हमें कोई खेती बाड़ी या लीज की ज़मीन दे के हमें बसाया जाए, जिससे हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बस्ती में रहने वाले कई लोगों के पास वैध दस्तावेज भी नहीं है। इससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुताबिक पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाती है। इसके बावजूद इन शरणार्थियों को विदेशी नागरिक माना जा रहा है। हम ये नहीं कहते हमें मदद दे के हम जिंदगी भर खिला, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता। मदद थोड़ी सी चाहिए हमें इस चीज़ के लिए। हमारे बच्चे हैं वो बिना आधार कार्ड के चल रहे हैं। आधार कार्ड नहीं है, बड़ों के भी नहीं है, बच्चों के भी नहीं है। बड़े की ये दिक्कत है। और ये जितने विदेशियों और देश की बातें, झगड़ा हो रहा है, जंग हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए हमें डर लगने लगा कि हमारे बड़े लड़के हैं, उसको भी नहीं आधार कार्ड नहीं होते हैं, पकड़ा ना जाए, कोई ऐसा इंजाम ना लग जाए। और जो हमारे बच्चे हैं उसके एडमिशन स्कूल में नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुख हमें ये चीज़ का है कि हमारे बच्चे ना पढ़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। वे सड़कों के किनारे अस्थायी रेहड़ियां लगाते हैं। अब उन्हें अपनी आजीविका खतरे में दिख रही है। गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट हमें जमीनें दी जाए ताकि किसानी का काम करके हम अपना गुजर बसर कर सकते हैं। शहर का काम ये है कि उसमें रेडी पटरी है, 200-250 रुपया कमाते हैं। कभी पुलिस वाले भगा देते हैं रेडी पटरी से, कभी क्या कर देते हैं। तो उसकी हमारे पक्का वो नहीं है, खोखा मिला हुआ कि गवर्नमेंट से दुकान मिली हुई, रेडी पटरी करते हैं, उसमें जीवन बसर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, यही बात हमारी वजह है। मेहरबानी होवे सरकार की, मेहरबानी होवे मीडिया वालों की, हमारे को दूसरा नहीं तो हमारे को बैठने की जगह दे। किसान हैं हम, दूसरा तो कोई कारोबार नहीं कर सकते। किसान हैं, किसान बनाएगा तो हम किसान बन सकते हैं, बाड़ी खेती पोक सकते हैं, ये कारोबार कर सकते हैं। अभी है कुछ थोड़ा घना जो गुजारा चल रहा है, कोई रेडी परेडी, कोई कवर अवर बेच के बच्चों का गुजर कर रहे हैं। 30 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज की थी। इसके बाद पाकिस्तान से आए 1000 से ज्यादा हिंदू शरणार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। अब उनकी इकलौती उम्मीद मानवीय आधार पर सरकार के दखल देने पर टिकी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।